सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर जेई। तो इस वीडियो के अंदर मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं। तो यहाँ पे ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया मेरे बोर्ड्स में 73% आ रहे हैं, अब क्या करूँ, इस पर एक वीडियो बना दो डिटेल में प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया और इस कमेंट का मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और जो भी इसके आंसर हो सकते हैं वो मैं डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आपने लिखा है ये 73%, तो ये मैं आपको जानना चाहूँगा कि ये 10th के परसेंटेज है या 12th के परसेंटेज है। और दूसरी बात ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे जेई में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको IITs, NITs, IIITs, GFITs इसके अंदर अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपके मिनिमम 75% होने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको 75% क्राइटेरिया लाना ही लाना पड़ेगा, वो तो होना ही चाहिए आपके पास में 75% क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 65% मिनिमम है तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, NIT, IIT और IIITs के अंदर किसी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 75% क्राइटेरिया होना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जेई के अंदर 10th के परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता। जेई के अंदर आपका जो 12th का परसेंटेज होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि आपका 10th का परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा। तो अब आपको लगता होगा कि मेरे तो 73% आ गए तो मैं तो जेई और उसके अंदर जा ही नहीं सकता हूँ। नहीं, अभी आपके पास में एक और मौका है। होता क्या है कि जेई में 75% क्राइटेरिया या फिर क्या होता है, टॉप 20 परसेंटाइल का भी क्राइटेरिया उसके अंदर होता है। तो अब ये टॉप 20 परसेंटाइल का क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे जो स्टेट हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ जो है वो रिलीज करते हैं। तो अलग अलग स्टेट का क्या होता है, अलग अलग कट ऑफ जो होता है वो रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तब भी आपके पास में टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर में अगर आप आते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, IITs, NITs और IIITs के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और एलिब्रेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अब जैसे 12th में 500 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होता है। अब 500 मार्क्स में हो सकता है कि जो स्टेट बोर्ड है वो क्या करेगा कि 360, 365, 370 ऐसे ही वो कट ऑफ जो रिलीज करता है टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर। तो अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एडमिशन ले सकते हैं IIT, NIT और IIITs के लिए। मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, जेई के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन जो होगा वो लिया जाएगा। तो आई थिंक आपके पास में ये सारे मौके हैं और आप इसको अच्छे से देख सकते हो। आप एक बार जेई मेंस के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हो। अगर उसमें आपके अच्छे परसेंटाइल आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए उसके अंदर, तो आपका चांस जो है वो बन जाएगा कि आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जेई के अंदर कैरियर बना सकते हो, अगर इंजीनियरिंग करनी है आपको तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज 73 परसेंटाइल के लिए तो आपके पास में और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड में और भी मौके आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो भी आपको यहाँ पे बात बताया वो मैंने जेई के प्रोस्पेक्ट से बात किया यहाँ पे। अगर आपको अदर कोई सजेशन चाहिए, किसी अदर फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए 73% जो है मोर देन सफिशियंट है। एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है 73%। तो आई होप आपको जो भी मैंने बताया होगा वो आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो तो लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपके कमेंट का जो है रिप्लाई कर दिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ इस तरीके की सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।